भारतीय सेना जल्द ही कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकवादियों से निपटने के लिए रोबोट्स तैनात करने वाली है। ये रोबोट्स आतंकवादियों के दांत तो खट्टे करेंगे ही, साथ ही पत्थरबाजों से भी निपटेंगे। कोई एक दो नहीं, बल्कि 500 से ज्यादा रोबोट्स का दस्ता घाटी में इस काम के लिए तैनात किया जा सकता है। ये सभी रोबोट्स ऐसे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम को बखूबी अंजाम देंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार डिफेंस मिनिस्ट्री काउंटर टेरर ऑपरेशंस और दूसरे ऑपरेशंस के लिए रोबोटिक्स हथियारों की तैनाती करने को लेकर गंभीर है। दरअसल घाटी में सैनिकों के घायल या शहीद होने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठाया जा सकता है। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि सेना ने घाटी के लिए 544 रोबोट्स का प्रपोजल दिया था, जिसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने हरी झंडी दिखा दी है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सीमा पर सक्षम रोबोट्स की तैनाती कर देगी। सेना गंभीरता से इस दिशा में काम कर रही है। भविष्य के वारफेयर के मद्देनजर भारतीय सेना के तीनों अंगों को यथासंभव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों और रोबोट से लैस किया जाएगा। ये रोबोट्स न केवल हर हलचल का बखूबी जायजा ले सकेंगे, बल्कि तुरंत पोजीशन लेकर दुश्मन पर कार्रवाई भी कर सकेंगे। ऐसा होने के बाद भारतीय सीमा की तस्वीर बदल जाएगी। दरअसल पूरी दुनिया में उन्नत तकनीक से लैस कई देश अब इसी दिशा में काम कर रहे हैं। भविष्य में आप देखेंगे कि रोबोट सेना के टैंक और विमान चलाएंगे और दुश्मन का काम तमाम करके लौटेंगे। ये सब कल्पना की बातें नहीं हैं, बल्कि हकीकत में बदलने वाली हैं। करीब 2 साल से DRDO से जुड़ी लैब CAIR यानी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इस पर काम कर रही है। ये सेना के लिए कई तरह के रोबोट्स तैयार कर रही है। इन्हें मल्टी एजेंट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए कि भविष्य में अगर कहीं पठानकोट जैसा हमला हुआ तो जवाब सैन्य बेस के सैनिक नहीं, बल्कि अलग अलग तरह से काम करने वाले रोबोट्स देंगे। अमेरिका जैसे देश ने तो खास तरीके से तैयार रोबोट सीमा पर तैनात भी कर दिए हैं। इनका इस्तेमाल उसने अफगानिस्तान में भी किया था। सेना के काम आने वाले खास तरह के रोबोट्स कई काम एक साथ करेंगे। वो न केवल ये भांप सकते हैं कि दुश्मन कितनी दूर है या उसने कैसी पोजीशन ली हुई है, बल्कि ये भी भांप लेंगे कि वो किस तरह मूवमेंट बदल रहा है। इसी के मद्देनजर वो तुरंत रणनीति बनाकर अटैक कर देंगे। ये रोबोट्स बखूबी बचाव भी कर लेंगे। यकीनन उनकी तेज प्रक्रियाएं दुश्मन को हैरान कर देंगी। कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में युद्ध वो सेना जीतेगी जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा दमदार होगा और जिसके रोबोट्स मल्टीटास्किंग में ज्यादा निपुण होंगे। फिलहाल हमारी आर्मी नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर से निपटने के लिए एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को तैयार करने में लगी है, ताकि हम चीन से मिलने वाली चुनौती से बखूबी निपट सकें। ये बात ध्यान रखने वाली है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से अपनी पूरी आर्मी को तेजी से बदलने में लगा है। चीन इस समय बड़े पैमाने पर AI में अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। इसी तरह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन भी AI में खासा पैसा लगा रहे हैं।